विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 12 में पाठ 4 अकेली कहानी का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस कहानी की लेखिका मनु भंडारी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। बाद में इस कहानी को अच्छी तरह से समझते हैं। अकेली कहानी की लेखिका मनु भंडारी का जन्म सन 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भागपुर में हुआ था। मनु भंडारी के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका रही है। आधुनिक कहानीकारों में मनु भंडारी का नाम आदर से लिया जाता है। मनु भंडारी ने कहानी, उपन्यास एवं नाटक विधाओं को अपनाया। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ आदि कहानी संग्रह है। आपका बंटी, स्वामी, महाभोज, कालावा आदि मनु भंडारी के उपन्यास है। बिना दीवारों का घर उनका यह नाटक है। इस प्रकार मनु भंडारी ने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अकेली कहानी में गांव की एक महिला का व्यवहार एवं उनकी मानवता का चित्रण किया गया है। यहाँ पर सोमा बुआ उसका बेटा मर जाने के बाद बहुत ही व्यथित रहती है और उनकी जवानी उसमें चली जाती है। उनके पति को भी उनके पुत्र के मरने के बाद बहुत दुख होता है, इसलिए वे सन्यासी बन जाते हैं और वे उसे छोड़कर तीर्थवास करने लगते हैं। इस प्रकार सोमा बुआ अकेली हो जाती है और उनके अकेलेपन के जीवन में भी वह सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहती है, सबसे साथ जुल मिल कर रहना चाहती है, लेकिन परिस्थिति उसे कभी भी खुश नहीं होने देती। उनके पति 11 महीने बाद सिर्फ 1 महीने के लिए वहाँ पर आते हैं। वे भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए सोमा बुआ हमेशा दुखी और व्यथित रहती है। ऐसी दुखी महिला के एकाकी जीवन की संवेदना व्यक्त करती है। कहानी को समझते हैं। सोमा बुआ बुढ़िया है। सोमा बुआ परित्यक्ता है। परित्यक्ता पति द्वारा त्यागी हुई। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर-बार तजकर तीर्थवासी हुई और परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनकी एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एकरसता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यह हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। आंखें बिछाना
यानी बेसब्री से इंतजार करना मुहावरा है। जब तक पति रहते उनका मन भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि दो मीठे बोल बोल कर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल यानी साथ पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छड़ी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी होकर चुकी है, यानी 11 महीने बाद उनके पति आए हुए हैं और दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है। बुआ आंगन में बैठी दुब खा रही है, पास खड़ी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं, सो ही इन्हें नहीं सुहाता। कल चौके वाले किशोरीलाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था, न्योता यानी आमंत्रण। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं होता ढंग से। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्ठी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय खोआ यानी मैदा मंगवा कर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरीलाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगी, अम्मा तुम न होती तो आज बद उड़ जाती, यानी इज्जत जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही आ जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ?
यूँ तो मैं कहीं आऊ जाऊँ सो ही इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरीलाल के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यूँ बट्टी और भंडार घर सौंप दे। पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले, यानी बुआ रोने लगी। राधा कहती है, अरे रोती क्यों हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते, यानी अच्छी तरह से बात नहीं करते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्तों वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊँ तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है, पल्ला पकड़ना यानी सहारा देना, तो अंत समय में भी साथ ही रखो। इनसे सो तो इनसे होता नहीं, सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। उस पर से कहीं आऊ जाऊ वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फुट फुट कर रो पड़ी, यानी जोर जोर से रोने लगी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाओ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाओ। सिर के बल जाना यानी नम्रतापूर्वक जाना। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। हरखू जो उसका मरा हुआ बेटा है उसका नाम है। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरीलाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियाँ लेने लगी, यानी फिर से रोने लगी। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई, अब चुप भी हो वो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर लाती हूँ, शेक कर लाना, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। यहाँ पर अकेली कहानी का पाठ एक समाप्त होता है। बाकी की आधी कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।